कैसे हो प्यारे बच्चों। झम्पू किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है एक अनोखा बकरा। गांव खुशबूपुर अपनी हरियाली और हंसीम जाग के लिए मशहूर था। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन सबसे खास था बकरू, एक अनोखा बकरा जो चालाकी में किसी से कम नहीं था। बकरू की शरारतों से पूरा गांव परेशान था, लेकिन साथ ही उसकी मजेदार हरकतों पर लोग हंस हंस कर लोटपोट भी हो जाते थे। कोई उसे बकरों का बादशाह कहता तो कोई उसे होशियार बकरा कहता। गांव में चौधरी काका के पास एक हरा भरा खेत था जिसमें उन्होंने रसीली मटर उगाई थी। मटर इतनी मीठी और मुलायम थी कि उसकी खुशबू से ही बकरू के मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि चौधरी काका बहुत सख्त इंसान थे। उन्होंने खेत के चारों ओर मजबूत बांस की बाड़ लगा रखी थी और खुद भी दिनरात पहरा देते थे। बकरू कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार चौधरी काका उसे लाठी लेकर दौड़ा देते। बकरू ने ठान लिया कि वह आज खेत से मटर चुराकर ही रहेगा, लेकिन सीधे खेत में घुसना नामुमकिन था। रात हुई। चौधरी काका अपनी खटिया पर लेटे थे और धीरे धीरे उनीदे हो रहे थे। तभी बकरू ने चालाकी से खेत के पास जाकर बकरी की आवाज निकाली, में। चौधरी काका ने चौंक कर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर बकरू ने मुर्गे की आवाज निकाली, कुकड़ू कू। अब चौधरी काका सच में डरने लगे। अरे, मुर्गा इस वक्त क्यों बोल रहा है? तभी बकरू ने अगला पैंतरा फेंका। उसने भूत की आवाज में बोलना शुरू किया, चौधरी काका, मैं मटर का भूत हूं, भाग जाओ। चौधरी काका के होश उड़ गए। उन्होंने झटपट लाठी उठाई और उल्टे पांव गांव की ओर भागे। अब बकरू का रास्ता साफ था। वह मटर के खेत में घुसा और हरी हरी मटर मजे से खाने लगा। आहा, इतनी स्वादिष्ट मटर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई, बकरू बोला और मटर खाते खाते पेट भर गया। फिर वह खेत में ही लेट गया और गहरी नींद में सो गया। सुबह जब गांव के लोग चौधरी काका के साथ खेत में पहुंचे तो उन्हें मटर की कई लताएं टूटी मिली और बीच में बकरू खर्राटे मारता हुआ सो रहा था। चौधरी काका गुस्से में बोले, तो यह भूत नहीं, यह शैतान बकरू था। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बकरू ने आंखें खोलीं, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा गांव उसे घेर कर खड़ा है तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पेट इतना भारी हो गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। गांव के बच्चे चिल्लाए, अरे, बकरू इतना खा चुका है कि अब चल भी नहीं सकता। चौधरी काका मुस्कुराए और बोले, बकरू, अब तुम्हें सजा मिलेगी। बकरू डरकर बोला, काका, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी चालाकी नहीं करूंगा। चौधरी काका ने कहा, ठीक है, सजा यह है कि अब से तुम गांव के बच्चों के साथ खेत में काम करोगे ताकि मेहनत का महत्व समझ सको। अब गांव के बच्चे खुशी खुशी बकरू को अपने साथ ले गए। बकरू ने मेहनत करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे एक जिम्मेदार बकरा बन गया। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? चालाकी कभी कभी काम आ सकती है, लेकिन सच्ची खुशी मेहनत से ही मिलती है। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।